दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आप जानते हैं कि नक्षत्र स्थिर तारों के समूह को कहा जाता है, और जो स्थिर होता है वो हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नक्षत्र जो है ना, वो समृद्धि के द्वार होते हैं। यदि हम अपने नक्षत्रों को जान लें और उनसे संबंधित उपाय अपनाएं, उससे संबंधित व्यवहार अपनाएं, तो हम अपनी जिंदगी में और ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज इस चरण में सबसे पहले बात करने वाला हूं पहला नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, जिसके चारों चरणों में होती है मेष राशि, मंगल भगवान की ऊर्जा युक्त राशि। और केतु जो है ना, वो केतु होते हैं इसके ग्रह, देवता होते हैं अश्विनी कुमार। जब मैंने चारों चरणों की बात की, तो चार चरण गाय के चार पैर माने जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चारों चरणों की बात हम जरूर करने वाले हैं, परंतु ये कलयुग है और इसमें ऐसा माना जाता है कि गाय का केवल एक चरण, पहला चरण ही फायदेमंद है, और वो चरण है धर्म का चरण। तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में बहुत डिटेल्स है, और हमें क्या करना चाहिए ये सब बातें तो हम करेंगे, परंतु उससे पहले कुछ बातें सुन लें। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो आपका पाया स्वर्ण पाया है, मतलब सोने के पाए में जन्मे हैं। ठीक है, ठीक है। ये नक्षत्र जो है ना, वो क्षिप्र नक्षत्र होता है, और इसमें वाणिज्य, व्यापार और इलाज, मतलब डॉक्टरी का पैसा, मेडिसिन का पैसा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक और आपके लिए खुशखबरी है अश्विनी नक्षत्र वालों, ये जो नक्षत्र है ना, वो त्रियंग मुख है, और त्रियंग मुख नक्षत्र जो होते हैं ना, उसमें हमारे लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले रहते हैं, मतलब हम कुछ भी काम कर सकते हैं, परंतु तीव्रता वाले, तो हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। और एक और बात अश्विनी नक्षत्र वालों, अपामार की जड़ी अपने पास या अपने घर में जरूर रखना। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस नक्षत्र को समझते हैं, और इस नक्षत्र को हमारे पक्ष में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहां से धन प्राप्ति होगी, कहां से सहयोग प्राप्त होगा, और कहां हमारा आत्मबल बढ़ेगा, वो सभी चीजें हम समझते हैं। तो चलिए करिए समझना शुरू, और अपनी जिंदगी को समृद्धि की और सफलता की ओर लेकर चलने का अभियान प्रारंभ कीजिए। ये अश्विनी नक्षत्र है, नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार होते हैं, और ये अश्विनी कुमार देवताओं के वेद हैं। मतलब अश्विनी नक्षत्र वालों, यदि आप किसी को किसी भी तरीके की औषधि बताओगे, तो वो उसे सूट होगी, वो उसे लाभ देगी। और जो पूज्य वृक्ष है वो है बसनाग, इस वृक्ष की आपको पूजा करना चाहिए। नक्षत्र का प्राणी है घोड़ा, और घोड़े का मतलब तेजी, तेजी चाहिए आपको। स्लो तो आप बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। नक्षत्र प्राण पक्षी जो है वो है हंस, और हंस तो वैसे भी दिव्यता और शांति का प्रतीक है। हंस का फोटो सरस्वती माता जी के साथ लगा लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और इस नक्षत्र का जो मंत्र है वो ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः। और ध्यान से सुनिए कि इस नक्षत्र में जितनी आप गणपति जी की पूजन और आराधना करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। और पौराणिक मंत्र यदि आप जप सकते हो, तो कम से कम 11 बार, 3 बार, 20
जप सकते हो। ओम अश्विनी देवते श्वेत वर्णो तो दिभुजौ स्तुमा सुधा संपूर्ण कलश कराब्जावस बाहन। ये जो है ना, वो पौराणिक मंत्र है, और पौराणिक मंत्र के जप से तो हमें बहुत फायदा होता ही है। अब हम दूसरी बात करते हैं। चलिए, अश्विनी नक्षत्र को अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझते हैं। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों में मेष राशि होती है, ये तो आप जान ही गए हैं। ये पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को तुरंत चालू करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप जरूर ध्यान दीजिए, ये फास्ट होते हैं, तुरंत काम चाहिए। ये वेट मूड में नहीं जाते, ये इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं, और परिणाम भी इन्हें जल्दी ही चाहिए। अश्विनी नक्षत्र वाले ये कहते हुए सुने जाते हैं, अरे यार सब फटाफट हो गया, मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा। परंतु इस नक्षत्र जो है ना, वो कर्म का फास्ट ट्रैक है, फटाफट होने वाले। अब अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर है, वैद है। जो लोग मृत प्राय हो जाते हैं उन्हें भी जीवित करने की शक्ति रखते हैं, परंतु ये खुद की बीमारी को जरा भी मायने नहीं देते हैं। खुद की बीमारी तो ध्यान ही नहीं देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, अचानक हील भी हो जाते हैं, अचानक गिर भी जाते हैं। तो एक बात, पहली बात, दूसरों की बीमारी ठीक करने की क्षमता आपको कुदरत ने बख्शी है, तो अपने बारे में भी थोड़ा सा सोच लिया करो, तो अच्छा होगा। तो समझिए, अब हम अगली बात करते हैं। अश्व, अश्व क्या इंडिकेट कर रहा है? घोड़ा तेज चलता है, समय को कवर करता है, ये समय को मोड़ देने वाला प्राणी माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र वाले हमेशा आगे की सोचते हैं, और भविष्य को ये देख भी लेते हैं। परंतु समस्या पता कहाँ आती है? समस्या आती है कि ये वर्तमान में धैर्य खो देते हैं। स्टार्टअप करने में मास्टर है, इनोवेशन में मास्टर है, रिसर्च में मास्टर है, मेडिकल इमरजेंसी में तो इनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। परंतु ये रूटीन जॉब के लिए नहीं बने, क्लर्की की मिलर की तो ये नहीं कर सकते। जितने भी जॉब स्लो हैं, धीमी प्रगति वाले हैं, अश्विनी नक्षत्र वालों, आप उसके लिए तो पैदा हुए ही नहीं हो, ये बात मान लें। ये नहीं सीखते तो भी इनमें उपचार की शक्ति होती है। सही बात तो ये है कि वो रैकी मैकी की बात करते हैं, ये जन्मजात रैकी के विशेषज्ञ होते हैं। इनका हाथ ही बड़ा हील कर देता है, बड़ी वाइब्रेशन होती है। ये टच से ही किसी को भी आराम देने की शक्ति रखते हैं। तो ये है, हाँ, ये एनर्जी शिफ्ट करने की भी शक्ति रखते हैं। तो इस विधा का जो ऊपर वाले ने आपको बख्शा है, इसका लाभ उठाइए। अश्विनी नक्षत्र वालों, रविवार को, संडे के दिन, जरूर सूर्योदय से पहले उठिए। कम से कम 7 बार ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः बोलिए। दाहिने हाथ से अपने सिर को स्पर्श कीजिए। इसके बाद सूर्य महाराज को जल अर्पित कर दीजिए। मैं उन व्यवसायों की बात कर रहा हूं जो व्यवसाय आपको बहुत सूट करेंगे, जिनमें आप कभी समस्या नहीं भुगतेंगे, जो आपके सफलता का बिल्कुल पक्का निर्धारण कर देते हैं।
कुछ भी स्टार्टअप करने के लिए, न्यू वेंचर है, फास्ट मूवर बिजनेस, जितने भी तेज चलने वाले व्यापार है ना, वो आप करना शुरू कर सकते हो। अश्विनी नक्षत्र को सामान्यतः परिवहन का तारा कहा गया है। तो ट्रांसपोर्ट मोबाइलिटी वाले बिजनेस पे अपने हाथ आजमाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये बात आप मान लीजिए। अच्छा, आप फिटनेस स्पोर्ट बॉडी बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात फिर से हाईलाइट कर दूं, मेडिकल मेडिकल में आप कुछ भी करेंगे, डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, दवाइयाँ निर्माण कर सकते हैं, ये आपके लिए है। सही बात तो यह है कि ऊपर वाले ने ये क्षेत्र आपके लिए छोड़ा है। मैंने बोला ना, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, हर्बल प्रोडक्ट, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज है ना, उसमें आपका कोई जवाब नहीं है। रिस्क वाले प्रोफेशन, जितने भी प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें रिस्क है, वो आपके लिए बने हैं। इसलिए अपनाइए उन्हें। आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से आपको बड़ी समस्याएं होती हैं। स्लो ग्रोथ वाले कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। पुश्तैनी काम आपसे नहीं होते। सरकारी क्लरिकल जॉब आपके लिए बने ही नहीं है। पेपर वर्क कहां कहां लफड़ा पचड़ा है आपके लिए। तो हैवी रूटीन वर्क भी आप नहीं कर सकते। तो यहां से आप अपने कैरियर की दिशा चूज कर सकते हो। ये आपका नक्षत्र कह रहा है। कुंडली कैसी भी हो, कैरियर जो मैंने बताए हैं, उन कैरियर का उपयोग करिए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। अब आप सुनिए, आपका नवतारा चक्र की बात करूं। मैं पूरे नवतारा चक्र की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं जितनी बात कर रहा हूं वो बहुत फायदेमंद है। सबसे पहली बात तो आप सुन लीजिए, जो सावधानी आपको लाइफ में बरतनी है। ये जो नक्षत्र है ना, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साड़ा, ये नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। जब चंद्रमा भरणी में हो, पूर्वा फाल्गुनी में हो या पूर्वा साड़ा में हो, तो आपको धन प्राप्ति वाले कार्य करने चाहिए। और सही बात तो यह है, कोई सा भी ग्रह इन तीनों नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में आ रहा है गोचर में, अब वो ग्रह आपको धन दे के मानेगा। समझ में आई ये बात? हम बीच की बातें नहीं करते हैं, हम एक और नक्षत्र की बात करते हैं, वो है क्षेम नक्षत्र। मानसिक शांति के लिए रोहिणी, हस्त और श्रवण है। परंतु यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें करनी चाहिए, यहां देखिए आप, ये है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये वो नक्षत्र हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएंगे। ये तीन नक्षत्र जो हैं वो ऊपर वाले ने आपकी ढाल के रूप में दिए हुए हैं। तो ये नक्षत्र, इस नक्षत्र के लोग, इन पे विश्वास करिए, ये हमेशा आपकी सहायता करेंगे। अच्छा, अब एक और बात सुनिए। ये जो संपत नक्षत्र है, उनमें सबसे ज्यादा संपत्ति देने वाला पूर्वाषाढ़ा, उससे कम पूर्वा फाल्गुनी और उससे कम भरणी देंगे तीनों संपत्ति। ऐसे ही सबसे बड़ा अति मित्र है रेवती, फिर उससे थोड़ा छोटा है ज्येष्ठा, और उससे थोड़ा छोटा है अश्लेषा। तो आपको एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, इस बात को मानकर यहां पे अपने पूर्वाषाढ़ा को संभालना है। शुक्र महाराज का नक्षत्र है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए आपको धन चाहिए, तो ये मंत्र है, इस मंत्र का नियमित जप करना शुरू कर दीजिए। ओम आपः स्वराय नमः। ये जल देवियां होती हैं, बड़ी रहस्यमयी होती हैं, बहुत फायदा देती हैं, और अपने पूजन वाले स्थान पर कलश की स्थापना करना चाहिए आपको। रोज कलश भर के रखें, दूसरे दिन उठकर उसका जल तुलसी माता में सिरा दें, और फिर से कलश भर के रखें। धन की कमी नहीं होगी, ये पक्का है। ये मैं नहीं कह
ये ईश्वरीय प्रेरणा कह रही है, ये हमारा ग्रह मंडल नक्षत्र मंडल कह रहा है। तो ओम आपा स्वराय नमः आपको धन देने वाला है। आपको सहयोग की जरूरत है, आपको संपूर्ण सहयोग यदि चाहिए तो ओम पूखड़े नमः, ये मंत्र तो आपके लिए सबसे दिव्य मंत्र है। हर परिस्थिति में आपके लिए साथ देने वाला मंत्र है ओम पूखड़े नमः। इस मंत्र का जप करते रहिए। और आपको इच्छा शक्ति बढ़ाना है और कर्मठता बढ़ाना है तो आपके नक्षत्र का मंत्र है ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। और वो कहते हैं कि अति मित्र नक्षत्र का यदि हम चिन्ह रख लेते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो अति मित्र नक्षत्र में सबसे ज्यादा अति मित्र नक्षत्र कौन है? रेवती। इस नक्षत्र का आप चिन्ह रख लीजिए तो और अच्छा होगा। बनाइए अपनी जिंदगी को और व्यवस्थित। जाते जाते एक बात बता दूं कि राशि के स्वामी मंगल हैं और नक्षत्र के स्वामी हैं केतु। केतु आध्यात्मिकता देते हैं और मंगल ऊर्जा देते हैं। और केतु की बस दिशा नहीं होती तो एक और सबसे बड़ी रेमेडी है कि गुरु जरूर बनाइए और गुरुओं का कहा सुनिए, मानिए। पीछे मुड़ के आप लोग नहीं देखेंगे। जय माता दी।